राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल जिसका नाम है भारत की कहानियाँ। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक कहानी जिसका नाम है एक झूठ। यह कहानी निशांत नाम के व्यक्ति और उसके परिवार की है, जिसका एक हंसता खेलता परिवार था। परिवार में माँ, पिताजी, एक बड़ा भाई, बड़े भाई की बीबी, निशांत की बीबी रहती थी। निशांत के पिताजी का एक अच्छा बिजनेस था, जहाँ दोनों भाई मिलके काम करते थे। दिन अच्छे बीत रहे थे, बिजनेस भी अच्छी तरक्की हो रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था उस परिवार का। सुबह उठना, सब एक साथ बैठ के चाय नाश्ता करना। निशांत की बीबी सबसे छोटी थी घर में, तो सारा काम वो संभालती थी। सुबह उठ के चाय बनाना, सबके लिए नाश्ता बनाना, फिर निशांत को ऑफिस जाना रहता है तो उसके लिए ऑफिस के पेपर्स कलेक्ट करके रख देना, टिफ़िन बनाना। फिर उसके बाद जब निशांत चला जाता ऑफिस तो वो घर का सारा काम ख़त्म करके छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती। फिर जैसे शाम को जब सब आ जाते घर तो सबके लिए खाना बनाना, फिर सबको खाना खिला के खुद खाना खाना, फिर सोना। तो ये थे निशांत के परिवार की रोज़ काम करने की दिनचर्या। इसी तरह उनका परिवार हंसता खेलता उनका समय गुजर रहा था। निशांत को शुरू से ही विदेश जाने का बड़ा मन था। उसका सपना था कि विदेश में एक बड़ी कंपनी में वो एक अच्छे पोस्ट पर काम करे, जिसके लिए वो परिवार का बिजनेस के साथ साथ विदेश जाने के लिए आगे की पढ़ाई कर रहा था। दिन बीतता गया और करीब एक साल निशांत ने रोज़ अपना काम और पढ़ाई दोनों कर रहा था। फिर एक दिन उससे ऑफिस से विदेश के जाने के लिए एक फ़ोन आया, जिसमें निशांत को उस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर के पोस्ट के लिए उसे ऑफ़र किया गया था। यह देख निशांत की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और साथ ही परिवार में एक अलग खुशी थी, जहां उस परिवार का पहला व्यक्ति था जो विदेश जाने वाला था काम करने को। इसी खुशी में निशांत ने अपने सभी परिवार, दोस्त, ऑफिस के लोग सबको उसने पार्टी में आने का न्योता दिया। फिर पार्टी की शाम हुई, जहां सब बहुत खुश थे। कोई नाच रहा था तो कोई गाना गा रहा था। निशांत ये सब देख बहुत खुश हुआ और उसकी बीवी ने घर का सारा काम, सबका वेलकम से लेकर खाने तक का सब देख रेख कर रही थी। तभी निशांत को विदेश की कंपनी से कॉल आता है। घर में शोर होने के कारण निशांत बाहर चला जाता है। कॉल पे बात करने के लिए निशांत सबसे पहले अपने बॉस को शुक्रिया कहता है अपने पोस्ट के लिए, लेकिन तभी उसके बॉस उससे कहते हैं, निशांत, आई एम सॉरी, तुम्हें मैनेजिंग डायरेक्टर से हटाकर टीम का लीडर बनाया गया है। यह सुनकर निशांत शॉक हो जाता है और वो बॉस से पूछने लगता है, क्यों अचानक से ऐसे? यहाँ मेरे घर में मैनेजिंग डायरेक्टर बनने की खुशी में पार्टी चल रही है और आप अब मुझे कह रहे हैं मैं एक टीम लीडर रहूँगा। बॉस ने कहा कि ये सिर्फ मेरे अकेले का फैसला नहीं है, सब ने मिलके किया है, मैं कुछ नहीं कर सकता। और ये सुनकर निशांत कॉल रख दिया, बिना कुछ बोले और बिना कुछ आगे का सुने। निशांत मानो पूरी तरह टूट गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो अब क्या करे। तभी वहाँ निशांत की बीबी आती है और उसे खाना खाने के लिए कहती है। निशांत बीबी को कहते हुए, तुम सब खा लो, मैं बाद में खाऊंगा। अब उसकी बीबी को क्या पता निशांत के दिल पर क्या बीत रही है। निशांत फिर कहने लगता है कि आज सब यहाँ हैं, अब साथ में खाएंगे, चलो आप। निशांत फिर मना कर देता है और कहता है उसे अर्जेंट ऑफिस जाना होगा, एक काम आ गया है उसका वहाँ, जो उसका करना ज़रूरी है। ये सुनकर निशांत की बीबी पूछने लगती है, आज सब घर पे हैं तो ऐसा कौन सा काम आ गया अचानक से? उसने कहा किसी को बताना नहीं, सब परेशान हो जाएंगे।
तुम सबको खाना खिला दो, मैं काम खत्म करके आऊँगा तब खा लूँगा। ये कहकर निशांत वहाँ से निकल जाता है अपनी गाड़ी की ओर। तभी निशांत की बीवी कहती है, मैं यहाँ रुकी हुई हूँ, आप जल्दी से काम खत्म करके आना, तब हम साथ में खाएंगे। निशांत उसे देख, हाँ ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊँगा काम करके, ये कह के चले जाता है। निशांत वहाँ से निकलकर सीधा शराब की दुकान पे जाता है और बैठकर शराब पीने लगता है। और यहाँ से घर में सभी लोग अपने घर चले जाते हैं। तभी निशांत की माँ निशांत की बीवी को कहते हुए, बहू तुम खा लो, निशांत अपना वहाँ खा लिया होगा, उसका इंतज़ार मत करो। ये सुनने के बाद निशांत की बीवी ने कहा, उन्होंने कहा कि वो जल्दी काम ख़त्म करके आएंगे और मैंने उन्हें कहा भी है कि मैं आपके लिए रुकी रहूँगी, आप आओगे तो हम दोनों साथ में मिलके खाएंगे। ये सुनकर निशांत की माँ ने कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे, मैं जा रही हूँ सोने। ये बोल के निशांत की माँ और बाकी सब सोने चले गए और निशांत की बीबी वहाँ सोफे पे बैठ के इंतज़ार करने लगी निशांत का। रात के 3 बज गए थे, लेकिन निशांत घर नहीं आया था और नहीं कॉल उठा रहा था। उसकी बीबी को चिंता होने लगी और वो कॉल पे कॉल किए जा रही थी। फिर कुछ देर बाद तक कोशिश करने के बाद भी कॉल नहीं उठाया तो उसने ऑफिस में कॉल किया, जहां उसे पता चला कि वो ऑफिस गया ही नहीं। ये सुनकर निशांत की बीबी और परेशान होने लगी और वहाँ निशांत शराब पिए जा रहा था। जब एक वेटर ने देखा कि वो लगातार कई घंटों से शराब पी रहा है तो उसने अपने मैनेजर को कहा। फिर मैनेजर ने निशांत को सलाह दी, सर आपने बहुत पी लिया है और रात भी बहुत हो चुकी है, आपको घर जाना चाहिए, आपके परिवार वाले इंतज़ार कर रहे होंगे। लेकिन निशांत होश में ना होने के कारण वो कुछ नहीं सुन पा रहा था, बस पिए जा रहा था और कुछ देर बाद वो वहीं सो गया। जब मैनेजर ने उसे वहां सोते देखा तो उसने अपने वेटर से कहा, वो आदमी जो पी रहा था एक अच्छे घर का लगता है, एक काम करो उसके मोबाइल से उसके घर के कॉल कर दो, वो परेशान होते रहेंगे और उसे यहाँ से आकर ले जाएंगे। ये सुन वेटर ने निशांत के पॉकेट से मोबाइल निकाला और जैसे ही स्क्रीन चालू किया तो देखा एक नंबर से 100 से भी अधिक कॉल आ चुके थे। ये देख वेटर ने उस नंबर पे कॉल लगा दिया और यहाँ निशांत की बीवी मोबाइल के तरफ देख रही थी कि अब कॉल आएगा निशांत का। तभी निशांत का कॉल आता है और वो तुरंत उठा के बिना कुछ सोचे बोल देती है, कहाँ हो आप, कैसे हो, इतनी देर से कॉल कर रही थी, उठा क्यों नहीं रहे थे। तभी वहाँ से आवाज़ आती है, मैडम मैं वेटर बोल रहा हूँ, सर ने ज़्यादा शराब पी ली है इसीलिए वो यहाँ सो गए हैं, आप आके यहाँ इन्हें ले जाएं। ये सुनकर निशांत की बीबी को मानो झटका सा लग गया हो। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर क्यों क्यों। निशांत की बीबी ने पिताजी और निशांत के बड़े भाई को जगाया और उन्हें सब कुछ कहा। ये सुन सब हैरान हो गए। उसके बड़े भाई उसे लेने चले गए। कुछ देर बाद निशांत को लेकर घर आते हैं और उसे अपने कमरे में सुला देते हैं। लगभग सुबह हो गई थी। तभी निशांत की माँ किचन जाती है सबके लिए चाय बनाने। तब वो देखती है खाना सब पड़ा हुआ है। तभी वो समझ जाती है कि बहू ने खाना नहीं खाया और पूरी रात जगी थी। वह जल्दी से नाश्ता बनाकर उसके पास ले जाती है, कहती है, बहू तुमने पूरी रात कुछ नहीं खाया और पूरी रात बैठे थे सोफे पर, लो कुछ खा लो, थोड़ा आराम कर लो। ये सुन निशांत की बीबी ने कहा, मुझे
भूख नहीं, आप सब खा लीजिए। और निशांत की ओर देखने लगी। ये देख माँ वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद निशांत उठता है और वो देखता है कि वो घर में है। तो उसे सब समझ आ जाता है कि घर में सबको पता चल गया और कोई वहाँ से लेकर आया है। और सामने उसकी बीबी बैठ रही थी। तो वो कुछ कहे कि निशांत की बीबी उठकर वहाँ से चली जाती है। ये देख निशांत सोचता है कि उसे शाम को मना लूँगा, फिलहाल ऑफिस चले जाता हूँ। ये सोच निशांत तैयार होने चले जाते हैं। जब वो तैयार हो के हॉल में आता है तब वो देखता है कि सारा परिवार वहाँ बैठा रहता है। तब निशांत सबके पास जाता है और सबको सारी बात बताता है, कैसे उसे पोस्ट से बदल दिया गया है और वह दुखी होकर शराब पीने चला गया। और निशांत सबसे माफ़ी मांगने लगता है। घर वाले उसे कहते हैं, ये तूने ठीक नहीं किया, तेरी वजह से बहू पूरी रात यहाँ बैठी रही और भूखी रही, ये इंतज़ार में कि तू आएगा और साथ बैठकर खाएगा, और तुझे वहाँ बैठ शराब पी रहा था। क्या यही दिन देखने के लिए तुझे इतना पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया? अगर माफ़ी मांगनी है तो बहू से मांग। कल पूरे दिन उसने काम किया, पार्टी का सारा काम संभाला, यहाँ तक कि पूरा दिन कुछ नहीं खाया, ये सोचकर कि तेरे साथ रात में खा लेगी, और तू है कि ये कह के सब वहाँ से चले गए। निशांत ये सुनकर अपनी बीबी के पास गया और सॉरी कह के ऑफिस के लिए निकल गया। ये देख उसकी बीबी को समझ नहीं आया कुछ कि यह क्या था। बस एक सॉरी, बात खत्म। पूरा दिन जिसके लिए काम कर रही थी, भूखी रही थी, उसके साथ खाऊंगी सोचकर सुबह उठ के चाय बनाती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, टिफ़िन बनाती हूँ, वो वहाँ मुझसे झूठ बोलकर पूरी रात बैठकर शराब पीता रहा और यहाँ मैं उसका इंतज़ार कर रही थी। क्या यही प्यार था उसका? क्या इसे प्यार कहते हैं? क्या उसका पोस्ट मेरे से ज़्यादा ज़रूरी था? यही सब वो पूरा दिन सोचती रही गई। देखते देखते शाम हो गई और सब घर आ गए। निशांत आते ही, माँ भूख लगी, खाना निकाल दो जल्दी से, मैं कपड़े बदल के आता हूँ। निशांत कपड़े बदल के आके डिनर टेबल पर बैठ गया। फिर बाकी सब भी आए और खाना शुरू हुआ। खाना खाने के बाद रोज की तरह निशांत की बीबी आखिरी में खाना खाने बैठी। वो अपना खा के जब अपने रूम में गई तो देखा निशांत सो गया था। ये देख वो अंदर से रूठ गई कि कैसे निशांत इतना जल्दी भूल सकता है सॉरी, सारी बातों को कैसे निशांत बिना कुछ ठीक किए रह सकता है। कैसे उसके मन में नहीं आया एक बार भी। उस रात को उसकी बीबी उसका इंतजार कर रही थी भूखे पेट। क्या निशांत को कुछ फर्क नहीं पड़ता मेरे होने या ना होने से? क्या निशांत के लिए ये सब एक आम बात है? क्या निशांत को झूठ कहना जरूरी था? क्या मैं इतनी भी उसके जरूरत नहीं लगती कि वो मुझे सच बता सकता है? क्या निशांत ऐसे पहले भी झूठ कहा होगा? कितनी बार मुझसे ऐसी झूठ बोलकर वो अकेला निकला होगा घर से? ऐसे ही कई सवाल मन में रखे पूरी रात वो सोचती रही और फिर सोचते सोचते सुबह हो गई। फिर रोज की तरह सबके लिए चाय बनाना, नाश्ता बनाना, टिफिन देना, ये सारे कामों में लग गई। वहाँ निशांत उठ के रोज की तरह तैयार होके हॉल में आया और अपनी बीबी से टिफिन मांगने लगा। ये देख उसकी बीबी सोचने लगी, क्या ये सब भूल गया इतना जल्दी? क्या इसे कुछ याद नहीं उस रात के बारे में? और उसने टिफिन दे दिया और सब ऑफिस चले गए। सारा काम खत्म होने के बाद निशांत की बीबी अपने रूम में गई। उसके मन में आया कि यहाँ किसी ने निशांत को दोबारा
कुछ नहीं कहा। यहाँ तक कि मैं रोज उदास रहती हूँ, ये देखकर भी कोई मुझसे एक बार भी नहीं पूछता कि क्या हुआ है, ऐसे उदास क्यों हो। क्या निशांत ने नहीं मनाया? कुछ भी, किसी ने कुछ नहीं कहा। अचानक से खड़े होकर उसने अपने आप से कहा, जब किसी को यहाँ मेरी ज़रूरत ही नहीं, जब किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि निशांत ने झूठ बोलकर वहाँ शराब पीने गया, सबको अपना अपना काम दिखता है, लेकिन मैं जो रोज़ अंदर से हज़ारों सवाल लेकर बिना कोई काम रोके काम करती हूँ, ये किसी को नहीं दिखता। अगर ऐसा ही है तो मुझे यहाँ रहने का कोई हक नहीं। जब किसी को फर्क नहीं पड़ता, किसी को कदर नहीं एक औरत की, वो अपना सब कुछ छोड़कर किसी के घर को सच्चे दिल से अपनाती है और उसका अपना घर समझकर सारा टाइम घर को संभालने में लगा देती है, और बदले में ये उम्मीद, ये चाहत रखती है कि उसका परिवार उसका साथ दे, उसका पति को कभी उसे झूठ बोलने की ज़रूरत ना पड़े। क्या इतनी सी बात उम्मीद रखना गलत है? और फिर वो फैसला कर लेती है कि वो अब उस घर में नहीं रहेगी जहाँ उसकी कदर नहीं। ये सोच वो अपना सामान पैक करना शुरू कर देती है और फिर वो सारा सामान लेकर हॉल में आती है। ये देख निशांत की माँ हैरान हो जाती है और वो उससे पूछती है, क्या हुआ बहू, सब ठीक है ना? ये सब सामान लेकर कहाँ जा रही हो? निशांत की बीबी कहते हुए, मुझे यहाँ ठीक नहीं लग रहा है, मैं कुछ दिनों के लिए अपने माँ बाप के घर जा रही हूँ। ये सुन निशांत की माँ घबरा गई, लेकिन जैसे वो और कुछ कह पाती तब तक निशांत की बीबी वहां से चली गई। ये देख निशांत की माँ ने तुरंत निशांत को कॉल लगाया और उसे सारी बातें बता दी। ये सुन निशांत को थोड़ा समझ आ गया कि उस दिन की बात को लेकर अभी तक वो नाराज है। उसने माँ को कहा, आप टेंशन मत लो, वो ऐसे ही मिलने गई होगी, शाम को आते वक्त मैं उसे लेकर घर आऊँगा। ये सुन निशांत ने कॉल रख दिया और अपने कामों में लग गया। जब शाम हुई, निशांत ऑफिस से निकलकर अपने ससुराल चला गया अपनी बीबी को लाने, लेकिन उसकी बीबी आने से मना कर दिया और कहने लगी, मुझे कुछ वक्त चाहिए, अकेले रहना है, जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगी मैं आ जाऊंगी वहां पर, आप चले जाओ। ये सुन निशांत ने अपनी बीबी को मनाने की कोशिश करने लगा, लेकिन कहते हैं ना, हर चीज का एक वक्त होता है, अगर वो वक्त निकल जाए तब आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। कुछ ऐसा ही यहाँ निशांत के साथ हुआ। जब बीबी घर में थी तब निशांत को एक बार भी ख्याल नहीं आया उसे मनाने का, एक बार भी ख्याल नहीं आया उससे बात करने का, और आज जब वो घर से चली गई तब उसे होश आया, मुझे बात करना चाहिए था। बहुत बनाने के बाद जब वो नहीं मानी तब निशांत ने बीबी से पूछा, तुम किस बात को लेकर नाराज हो मेरे से? शराब पिया इसीलिए न? अगली बार से नहीं पीऊंगा शराब, अब माफ कर दो और चलो घर। ये सुन बीबी ने कहा, नहीं, मुझे इस बात का इतना बुरा नहीं लगा कि आपने शराब पी, मुझे उस बात का बुरा लगा कि आपने मुझसे झूठ कहा, आपने मुझसे झूठ कहकर घर से गए, एक बार भी आपको मेरा ख्याल नहीं आया। ना जाने आप पहले ही भी कितने झूठ बोले होंगे या आगे कितना बोलोगे। ये सुन निशांत को गुस्सा आया और उसने कहा, तुम बस एक झूठ को लेकर इतना बड़ा हंगामा कर रही हो। एक झूठ ही तो था, और कौन सा मैं किसी लड़की के साथ था पूरी रात जो ऐसे बोल रही हो। आखिर बार कह रहा हूँ, चलो घर, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि बार बार यहाँ आके तुम्हें समझाते रहूं। ये सुन बीबी ने सीधा कहा, आप जा सकते हो, मैंने आपको नहीं रोका है, खाना बना है,
खा के जाना। ये सुन गुस्से से वहां से निकल गया बिना खाए। ये देख बीबी रोने लगी। वहां जब निशांत घर पहुंचा तब सब हॉल में बैठे थे और जैसे ही देखे निशांत आ गया वो उससे पूछने लगे, अकेला आया है, बहू कहाँ है। ये सुन निशांत को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले सबको। उसने फिर भी कह दिया, आ जाएगी कुछ दिनों में, और कहकर अपने रूम में चला गया। फिर अगली सुबह हुई तब निशांत के पिताजी बोलने लगे, बहू बहू कहाँ हो, अभी तक चाय नहीं मिली मुझे। ये सुन निशांत की माँ ने कहा, बहू कहाँ है, आप भूल गए, वो अपने मायके चली गई है। ये सुन वो थोड़े उदास हो गए और फिर उनकी बड़ी बहू कुछ देर बाद चाय लेकर आती है। कुछ देर बाद जब नाश्ते का वक्त होता है तब घर में नाश्ता बना नहीं रहता और वहाँ निशांत को हमेशा उसकी बीवी उठाती, जो कि अब घर में नहीं है, तो वो लेट उठता है। देखते ही देखते घर का सारा माहौल बिगड़ने लगता है। ना किसी को समय पर चाय मिलती तो ना किसी को समय पर खाना। उनकी बड़ी बहू जॉब करती थी तो वो भी अकेले कितना कर पाती। जितना उससे होता वो करके अपने ऑफिस चली जाती। ये देख घर के सभी लोग परेशान रहने लगे। वहाँ निशांत का सारा काम, कपड़ों से लेकर लैपटॉप, पेपर, सब उसकी बीबी लाकर देती। अब वो घर पे नहीं तो निशांत को सारा काम करना पड़ता। इससे निशांत और परेशान रहने लगा। वक्त बीतता गया। वहाँ निशांत की बीबी अपने माँ बाप का ख्याल रखने लगी और यहाँ निशांत का घर, जो एक हंसता खेलता परिवार था, वो धीरे धीरे टूटने लगा था। किसी को आदत नहीं थी कोई काम करने का, अब सबको काम करना पड़ता था। फिर जब निशांत को समझ आया कि वो ज़्यादा दिन नहीं रह पाएगा ऐसे, तो वो फिर बीबी को मनाने चला गया अपने ससुराल। लेकिन बीबी वापस जाने के लिए मान ही नहीं रही थी। उसका बस एक ही बात कहना था, मुझे आप, जब आप भरोसा नहीं, आप झूठे हो और मैं उस इंसान पे अपनी सारी जिंदगी कुर्बान कर दूं, ये मुझे मेरे मम्मी पापा ने नहीं सिखाया। तो अब जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाता तब तक मैं अब उस घर नहीं जाऊंगी। ये सुन निशांत कहने लगा, क्या हुआ, तुम एक झूठ को लेकर अब तक इतना बड़ा बात बना के रखे हो। क्या तुम्हारी मम्मी पापा ने ये नहीं सिखाया कि अपने पति को, अपने परिवार को छोड़कर अपने मायके आ जाओ। क्या यही प्यार है तुम्हारा। ये इतना काम किसके लिए कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए न, हमारे अच्छी जिंदगी के लिए। और तुम हो कि एक झूठ को लेकर इतना बात बढ़ा रही हो। प्लीज मान जाओ, घर चलो वापस दोबारा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन बीबी नहीं मानी। उसने कहा, जब तक मुझे मेरा दिल नहीं कहता तब तक मैं नहीं जाऊंगी, आप चले जाओ। और हाँ, खाना बना है, खा के जाना। ये सुन वापस निशांत अपने घर के लिए निकल गया। जब वो घर पहुंचने ही वाला था तभी उसे फिर से विदेश से कॉल आता है और साइड में गाड़ी रोक के कॉल उठाता है। तब वहाँ बॉस उसे कहते हुए, बधाई हो निशांत, तुम मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए अपॉइंट किए गए हो। ये सुन निशांत खुश नहीं होता और बॉस को कहने लगता है, क्या सर इस बार फिर मुझे हाँ बोल के ना बोल दोगे। आपके उस दिन के वजह से यहाँ मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है और आप मुझे ये बोल रहे हो। ये सुन बॉस ने कहा, मुझे नहीं पता निशांत, तुम्हें निजी जिंदगी में क्या हुआ है। उस दिन जब मैंने कहा कि तुम्हारा पोस्ट बदल दिया जाता है, वो मेरे अकेले की बात नहीं था, पूरे टीम मिल के तय किया था और उसके पीछे का भी वजह है। वजह ये है कि तुम्हारा जो प्रोजेक्ट था, जो तुमने हमें दिया था, वो पूरा नहीं भेजा था, जिसकी वजह से तुम्हारा पोस्ट बदलना पड़ा। मैं आगे बता ही रहा था कि तुमने उस वक्त
कॉल को कट कर दिया था। यह सुन निशांत अपना लैपटॉप ओपन किया और चेक करने लगा। तब उसे पता चला कि पार्टी की खुशी में उसने पूरा काम खत्म नहीं किया था और उसने बिना कुछ देखे बॉस को ये दिया था। ये देख निशांत ने बॉस को सॉरी कहा और माफी मांगी और फिर पूछा कि सर, लेकिन अभी फिर से वो पोस्ट कैसे दिया मुझे? मैंने तो आगे कोई काम ही नहीं किया, फिर कैसे अभी मिला मुझे? फिर बॉस ने कहा, वो जो आधा काम रह गया था प्रोजेक्ट में, वो तुम्हारी बीबी ने कंप्लीट करके मुझे मेल कर दिया, जिसे देख सारी टीम मेंबर बहुत खुश हुए और तुम्हें फिर से पोस्ट दे दिया गया। ये सुन निशांत हैरान रह गया और वो सर को थैंक यू बोलने के बाद बात करता रहा। सर ये बोल के कॉल कट कर दिया और निशांत बहुत रोने लगा। रोता गया। जिस बीबी को वो टाइम नहीं देता था उसे झूठ कहकर चला गया। हमेशा वो घर के काम करती रही, लेकिन एक बार भी उसने उससे पूछना जरूरी नहीं समझा कि कैसे हो, लाओ मैं कर देता हूँ काम, या आराम कर लो बाद में कर लेना। हमेशा उसे गलत समझ रहा था और आज वही बीबी ने उसके झूठ बोलने पर भी, घर छोड़ने पर पूरी रात उसे भूखा रख तक लेके रोज घर के सुबह से शाम तक काम कराने पर भी उसने अपने पति का काम किया, उसे जरूरी समझा। और वो भले मायके में थी लेकिन काम अपने पति का कर रही थी वहां रहकर भी, ताकि उसके पति का विदेश जाने का सपना, मैनेजिंग डायरेक्टर का पोस्ट, जो उसके पति को और उसके परिवार का सपना था, वो पूरा कर सके। जब वो अपने घर पहुंचा तब माँ ने देखा कि निशांत की आंखों में आंसू। तब माँ ने पूछा, क्या हुआ निशांत, तुम क्यों रो रहे हो? निशांत ने कहा, माँ मैं बहुत बुरा हूँ, इतना बुरा कि मैं किसी की नज़र नहीं मिला सकता, खासकर अपनी बीबी से। ये सुन माँ ने बोला, बेटा हम औरतें भले ही कुछ कहते ना हो, जताते ना हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इंसान नहीं, हमारे में कोई दिल नहीं, हम जीने का हक नहीं, हमें अपने पूरे सपने करने का हक नहीं। आज तक कभी पूछा अपनी बीबी से क्या पसंद है, उसका कोई सपना है, उसकी कोई ख्वाहिश है जो अधूरी है? एक बार भी बेटा तूने अपनी माँ से कहा, माँ तुम आज रहने दो मैं काम कर देता हूँ? बेटा निशांत, सब कुछ पैसा नहीं होता, सारे सपने सिर्फ तुम्हारे नहीं होते। तुम्हारे पास जो अपना सब कुछ छोड़कर आई है उसके भी रहते हैं। सिर्फ ऊंचा उड़ना मत सीखो, बल्कि सबके साथ परिवार में ऊंचा उड़ना सीखो। जो तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़कर आते हैं, मेरा क्या है, मेरी तो उम्र हो गई, अभी भी वक्त है, संभल जाओ। ये सुन निशांत अपनी माँ के पैरों पर गिर गया और उनसे माफी मांगने लगा। साथ ही वहां खड़े उसके बड़े भाई और पिताजी भी रोने लगे। तभी माँ ने निशांत को कहा, उठ जा बेटा, उठ जा, जा और मेरी बहू को कुछ भी करके यहाँ मेरे पास ला, बहुत याद आ रही है उसकी। ये सुन निशांत रोते रोते अपने ससुराल पहुंचा और अपनी बीबी के सामने गिर गया। तभी बीबी देख, क्या हुआ निशांत, आप रो क्यों रहे हो? सब ठीक है ना वहाँ? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? कुछ बोलो निशांत, मुझे डर लग रहा है। तभी निशांत का रोते रोते कहना, जरूरी पिछले जन्म में कुछ अच्छा काम किया होगा मैंने, जो तुम इस जन्म में मिली, जो अभी भी मेरी और मेरे परिवार के बारे में पूछ रही हो, सोच रही हो।
क्यों हो तुम ऐसी, क्यों हो तुम मुझसे इतना प्यार करती हो, मैं लायक नहीं तुम्हारे प्यार के, मुझे मारो मारो मुझे मारो। ये सुन बीबी की आंखों में आंसू आते बोले, निशांत, मेरे तो सब कुछ आपसे शुरू होता है और आप पर ही खत्म होता है। ऐसे कैसे आप मुझे बोल रहे हो मारो? मर जाऊंगी लेकिन कभी आपको कुछ होने नहीं दूंगी। ये सुन निशांत बीबी को अपनी बाहों में ले लिया और रोने लगा। कुछ देर बाद बीबी ने कहा कि खाना खाकर खा चले जाना, खा लो चलो। जब निशांत खाने बैठा तो वो देखा जो कुछ भी बना था सब उसकी पसंद का था। ये देख वो फिर से रो पड़ा और पूछने लगा, बीबी क्या है ये, तुम्हें पता है फिर से आऊंगा आज? बीबी हंस के बोली, नहीं, मैं जो रोज आपकी पसंद का खाना बना के रखती हूँ ताकि आप जब भी आओ आपको और आपके पसंद का खाना खिला सकूं। आप जब भी आते मैं रोज बोलती खाना खा के जाना, लेकिन आपने कभी खाया ही नहीं। तब निशांत को समझा कि हमेशा बोलने का कारण ये था कि बीबी हमेशा मेरे लिए मेरी पसंद का खाना बना के रखती थी। ये सोच निशांत के आंसू रुके नहीं जा रहे थे। वो फिर बीबी को अपने पास बिठाया और अपने हाथों से उसे खिलाया और बाद में खुद खाया। इतना ही नहीं, जब खाना हो गया तो सारे बर्तन उसने उठा के रखे। ये देख बीबी रोने लगी और जैसे ही कुछ कहने जाती कि निशांत उसे चुप करते हुए कहा, शांत, आज से और अभी से तुम्हारी आंखों में एक आंसू नहीं आने दूंगा, और वहां बैठ गया। कुछ देर बाद बीबी ने कहा, घर नहीं जाओगे? तब निशांत हंसते हुए, जहां मेरी बीबी वही मेरा घर है। ये सुन उसके चेहरे पर हंसी आ गई और अपने रूम में चली गई। कुछ देर बाद सारा सामान के साथ रूम से बाहर निकलने कहने लगी, चलो निशांत, मुझे वो वाला घर जाना है, अब मुझे वहां ले चलो। ये सुन निशांत जल्दी से उठा और गाड़ी में सामान रख दिया और फिर बीबी के लिए कार का दरवाजा ओपन किया और कहा, बैठिए मैडम। ये सुन बीबी हंसकर कार में बैठ गई और थोड़ी दूर जाके निशांत गाड़ी रोक लेता है और फिर बीबी को बाहर निकलने के लिए कहता है। जैसे ही बीबी वहां बाहर निकलती है तो देखती है निशांत वहां आइसक्रीम ले रहा होता है। फिर दोनों एक दूसरे को देखते देखते आइसक्रीम खाते रहते हैं। कुछ देर बाद दोनों घर पहुंचते हैं तो देखते हैं सब घर वाले जग रहे होते हैं और दोनों के लिए एक केक रखा रहता है। ये देख दोनों खुश हो जाते हैं और केक काट कर एक दूसरे को खिलाने लगते हैं। कुछ देर बाद निशांत और उसके बड़े भाई दोनों मिलके सबके सामने कहते हैं, अब से हर हफ्ते में 2 दिन हम भाई मिलके खाना बनाएंगे और वो दिन आप सभी को आराम करना होगा। ये सुन सब हंसने लगते हैं और माँ दोनों बेटों के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए कहा, आज मेरा मेरा पूरा परिवार फिर से मिल गया। इस तरह निशांत का हंसता खेलता परिवार, जो निशांत के एक झूठ से टूट गया था और फिर से जुड़ गया। तो ये था एक झूठ की ताकत जो एक हंसते खेलते परिवार को तोड़ के रख दिया। तो आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है दोस्तों। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।